मात पिता को सुमिर के सुमिरे गुरु ब्रजेश। लाज रखो लभुलेश की मेरे काटो सकल कलेश। तो दीन बंधु दयानिधि और हे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नवाऊं शीश। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधुओं, आज हम कल्पना चैनल एटा के सौजन्य से जो ये इतिहास लेकर के चल रहे हैं ऊधम सिंह के बारे में, किस तरीका से वीर ऊधम सिंह ने लंदन में जाकर के अपने पिता का बदला लिया था। साथियों, ये कहानी उस समय की है जिस समय हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों के द्वारा एक रॉलेट एक्ट कानून पेश किया गया, जिसमें न आप वकील कर सकते हैं ना ही कोई दलील दे सकते हैं। बिना वकील और बिना दलील का कानून जिस समय पेश किया गया है तो जगह जगह उसका विरोध हुआ और उसके विरोध में संपूर्ण भारत में एक आंदोलन छिड़ गया। तो आइए गौर करते हैं उस कहानी के बारे में। अंग्रेजी शासन में एक दिन और इस भारत के कुछ नर नारी जलियान बाग अमृतसर में जा जलसा एक किया भारी। सभी भारत के लोग 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में सभा को इकट्ठा करते हैं और सबका एक ही मत है, अब भारत को आजाद करो। ये सबने ध्येय बनाया है, किस बात विदेशी लोगों को भारत से जाई भगाया है। होनी कैसी हो जाती है हम सबके लिए बताएंगे। लवलेश शास्त्री एटा वाले भजनों में समझाएंगे। ये बनी बिगड़ जाती है पल में, हाय बिगड़ी भी बन जाती है। माया विचित्र अखिलेश्वर की ना समझ किसी के आती है। दोस्तों, जिस समय अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा इकट्ठी हो गई है और सभी भारतवासी उस सभा को संबोधित कर रहे हैं कि हमें अंग्रेजों को भगाना चाहिए। जब तक अंग्रेज यहाँ से नहीं भागेंगे तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। उसी सभा के बीच में एक भारत का चुगलखोर बैठा था। वो दबे पैर उस सभा से निकल गया और सारी कहानी जनरल डायर को जाकर के बता दी। और जिस समय जनरल डायर ने ये खबर सुनी है उसी समय इस सम्मेलन की डायर ने जिस वक्त खबर सुन पाई है, निर्दोष
उसने हत्ते लोगों पर आकर गोली चलवाई है। जनरल डायर अपनी सेना को लेकर के जिस समय जलियांवाले बाग में आता है, एक ही दरवाजा है, दरवाजे पर गल लगवा दी और सैनिकों को आदेश दे दिया कि गोली चला दो। भारत की निहत्ती जनता उस जलियांवाले बाग में मारी गई। हुआ ऐसा, अरे सुनी खबरिया जब डायर ने तनकन देर लगाई और द्वारे पे गन रख कर उसने मारा मारू मचाई। सैनिकों को आदेश दे दिया कि जनता के ऊपर गोली चला दो। जनरल डायर का आदेश पाते ही सैनिकों ने गोलियों की बौछार कर दी। अरे नहीं निकलने का मार्ग था, ऐसा घेरा डाला और मारने हत्थों को पापी ने धरती को रंग डाला। जिस समय गोलियों की बौछार हुई है, धरती खून से रंग गई। लाश ही लाशें उस बाग के बीच में दिखाई दे रही हैं। अरे विधवा हुई हजारों नारी, रोती पुत्रों को माता। अरे बहनों के दिल धीर बंधे ना, भाई तोड़ गए नाता। और ऐसा ही नहीं, अरे भय के मारे बाग और अब कोई भी ना जावे और लाशों में से बदबू उठती, किसको कौन उठावे। अरे गावे यो लवलेश सुनावे लिख करके कविताई। अरे गावे यो लवलेश सुनावे लिख करके कविताई और द्वारे पे गन रख के उसने मारा मार मचाई। दोस्तों, जिस समय बगिया लाशों से पट गई है, कोई किसी को यह पता नहीं चल रहा है कि हमारी लाश कौन सी है। उसी बगिया के बीच में एक बूढ़ी मैया, जिसके पति सभा को सुनने के लिए गए कि आखिर सभा में होगा क्या, लेकिन वो लौट करके नहीं आए। 3 साल का बेटा आज मैया ने अपने साथ में लिया है और विचार कर रही, चलो जा कर के देखती हूँ कि आगे लौट कर क्यों नहीं आए। और जिस समय बेटा को लेकर के वो मैया चली है, योगेंद्र, अरे ले बेटा को साथ और चल दई मातन देर लगाई।
आए कछु समय के अरसा में बगिया में पहुंच गई जाई। अरे ढूंढे अपनों पति बिगड़ रही गति, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। जब देखी पति की लाश रे तब धरन गिरी घस खाई। दोस्तों, जिस समय उस मैया ने अपने पति को लाश को देखा है, पछाड़ खा करके लाश के ऊपर गिर गई। आहा, देखे मैया गिरी तमारो खाए। आयो होश जब मैया को बेटा छाती से लो लगाए। लखी बेटा के मुख माई मैया आंसू नहीं बहाए। बबुला छोड़ गए तेरे लाला, अब कोई बात पूछैया ना। पता पर गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर परो विचार। वंश दिगंबर प्यार। सोई समैया जो मैया पे भक्तो आए के परो तुलाए। को दुख बरने पास मोहे को मेरी जीव लपेटा खाए। और गौरव ऐसा ही नहीं, आज बगिया के बीच में वो मैया भपक भपक करके रो रही है। 3 साल का बेटा साथ में है, उसे नहीं पता कि मेरे पिताजी मारे गए। बगिया में मैया रोबती है, बगिया में मैया रोई रही है, बगिया में। बगिया में दुखिया रोई रही है, बगिया में मैया रोई रही है, बगिया में। आज वो मैया फपक फपक करके उस बगिया के बीच में रो रही है। दोस्तों,
जब मैया को रोते हुए उस बेटा ने देखा है, वो बेटा भी अपनी मैया को देख करके रोने लगा है। लेकिन 3 साल का बेटा, उसे नहीं पता कि मेरे पिता मुझे छोड़ करके दुनिया से चले गए। आज उस मैया को जब होश आया है, उसी समय पति की लाश उठाई माँ तो फिर मरघट में ले आई। साथियों, आपको बता दूं कि ये 3 साल का बेटा वही है जिसके बारे में बताने के लिए जा रहा हूं कि ये बड़ा होकर के ऊधम सिंह बनेगा और लंदन में जाकर के अपने पिता का किस हालातों में बदला लेगा। आइए। अरे पति की लाश उठाई मात फिर मरघट में ले आई। और अपने आतन से दुखिया ने दीनी चिता बनाई। महाराज सुनाऊं अब आगे को हाल, और 3 साल के बेटा के जाने हाथ में दई मसाल। अपने बेटा के आतन से मात ने दाग लगायो है। अपने बेटा के आतन से मात ने दाग लगायो है। अरे दाग लगायो है रे मात ने दाग लगायो है रे मात ने दाग लगायो है। अपने बेटा के आतन से मात ने दाग लगायो है।